द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। ये कहानी है एक ऐसी भूतिया हवेली की जिसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं, जहां अनजान साए रात के अंधेरे में घूमते हैं। इस हवेली के लोग एक अजीब सा खौफ महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे बयां नहीं कर सकते। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर के पहले एपिसोड से। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि भूत जैसी एक औरत किसी तालाब में से बाहर निकल रही है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलने वाली होती है, तभी पता चलता है कि ये तो एक सपना था, और जो लेडी सपना देख रही थी वह जाग जाती है। अगले सीन में यह सपना देखने वाली लेडी टैक्सी से कहीं पहुंचती है और किसी लंच में पार्टिसिपेट करती है। असल में यह प्री वेडिंग लंच होता है, जो क्रिश्चियंस में शादी से पहले एक रिहर्सल की तरह किया जाता है। अब रात में सभी लोग फायर प्लेस के पास बैठकर बातें कर रहे हैं और भूतों की कहानियां सुना रहे हैं। तभी वह हमारी ड्रीम देखने वाली लेडी कहती है कि उसके पास भी एक बहुत ही बढ़िया डरावनी कहानी है, लेकिन कहानी बहुत लंबी है। सभी लोग कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। तो फिर उसके बाद यह लेडी कहानी सुनानी शुरू करती है। कहानी शुरू होती है डेनी क्लेटन नाम की लड़की से, जो लंदन में जॉब की तलाश में आती है। डेनी को आज हेनरी विनग्रेव नाम के लॉयर के पास एक नैनी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना होता है। वह सड़क पार कर ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी के शीशे में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब डैनी इंटरव्यू देने पहुँचती है। हेनरी के एक छोटा भतीजा और एक छोटी भतीजी होती है। उन्हीं की देखभाल के लिए उसको एक नैनी की ज़रूरत है, जो 24 घंटे उनके पास रहकर उनकी पढ़ाई का और उनका हर तरह से ध्यान रख सके। क्योंकि कुछ ही समय पहले हेनरी के भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। अब क्योंकि डेनी बहुत यंग होती है, इसलिए हेनरी को लगता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, तभी ये इस जॉब को करने के लिए तैयार है। इसलिए वह डेनी को मना कर देता है। इंटरव्यू के बाद डेनी बार में बैठकर बियर पी रही होती है। तभी वह देखती है कि हेनरी भी वहीं बैठा हुआ है। उनके बीच बातें होने लगती हैं और वह हेनरी से पूछती है कि आखिर 6 महीने से तुम्हें इस जॉब के लिए कोई नैनी क्यों नहीं मिली। तब हेनरी बताता है कि ब्लाई की हवेली कंट्री साइड में है। कंट्री साइड का मतलब जैसे इंडिया में गांव होते हैं, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ में कंट्री साइड होते हैं। तो हेनरी बताता है कि हवेली कंट्री साइड में है और कंट्री के लोग काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं। जो नैनी डैनी से पहले वहाँ आई थी, उसने हवेली में ही सुसाइड कर लिया था। अब वहाँ पर लोग सोचते हैं कि ये हवेली भूतिया है। अब दोनों बातें करते रहते हैं, तो हेनरी को एहसास होता है कि डेनी ये जॉब कर सकती है। वह उसे जॉब दे देता है। अब डेनी वापस अपने होटल के रूम में आ जाती है और यहाँ पर हमें एक अजीब बात देखने को मिलती है कि उसने अपने रूम के मिरर को चादर से ढक रखा है। अब डेनी अपना सामान पैक करके ब्लाई की हवेली के लिए निकल जाती है। ओवन नाम का लड़का डेनी को पिक करने के लिए आता है और यह लोग रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं। तो डेनी को पता लगता है कि ओवन एक कुक है। अब यह लोग ब्लाई की हवेली में पहुंचने वाले होते हैं, तो डेनी कहती है कि वह थोड़ा पैदल चलकर जाना चाहती है। वो पैदल चलकर हवेली की तरफ जाती है, तो बीच में तालाब पड़ता है। तालाब के किनारे पहुंचती है तो देखती है कोई छोटी लड़की वहां बैठी हुई है। पता चलता है यह लड़की कोई और नहीं, हेनरी की भतीजी फ्लोरा है। और ये तालाब वही तालाब है जिसमें से शुरुआत में वो भूत जैसी औरत निकल रही थी। इसके बाद फ्लोरा डैनी को अपने भाई माइल्स के पास लेकर जाती है और यहाँ पर हमें हाना देखने को मिलती है, जो कि हवेली की हाउसकीपर है।
और ये कुएं में कुछ झांक रही है। इसके बाद सभी लोग हवेली में चले जाते हैं और डैनी अपने रूम में कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वह देखती है कि पीछे से माइल्स दरवाजे में से उसको झांक रहा है। वह डर जाती है। माइल्स उसको एक वेलकम गिफ्ट देता है जो बटरफ्लाई की शेप में एक हेयर पिन है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है कि हाउसकीपर हाना कुछ खाना नहीं खाती और अपनी चाय भी छोड़कर चली जाती है। अब रात को जब डैनी फ्लोरा को सुलाने जाती है तब वह देखती है फ्लोरा के पास एक डॉल हाउस है जो बिल्कुल हवेली की कॉपी है। जितने भी लोग वहाँ हवेली में हैं उन सभी के जैसी डॉल्स उसमें रहती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि घर के लोगों की डॉल्स के अलावा भी कुछ अजीब सी दिखने वाली डॉल्स भी यहाँ हैं। ये अजीब डॉल्स डॉल हाउस के हर एक कमरे में होती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जब डैनी बच्चों के साथ गार्डन में घूम रही होती है तो वह देखती है कि बालकनी में एक आदमी खड़ा हुआ है जो उसे ही घूर रहा है। जब सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तब डैनी बताती है कि उसने किसी को बालकनी में खड़े हुए देखा था। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इस हवेली के अंदर बस 6 लोग ही होते हैं। एक डैनी, एक हाउसकीपर हाना, एक कुक ओवन, एक गार्डनर जेमी और 2 बच्चे फ्लोरा और माइल्स। दोनों बच्चे एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे इन्हें कुछ सीक्रेट पता है। बाकी सब लोग सोचते हैं कि शायद डैनी को वहम हुआ होगा। अब डैनी फ्लोरा को सुलाने जाती है तो माइल्स वहां पर आता है और डैनी से कहता है कि उसका फैन स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसके बिना उसे नींद नहीं आएगी। डैनी स्टोर रूम में फैन को ढूंढने लगती है और तभी दोनों बच्चे डैनी को स्टोर में बंद कर देते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बच्चे गेट नहीं खोलते। डैनी स्टोर रूम में ही इंतज़ार करते करते सो जाती है। बहुत देर बाद बच्चे गेट खोलते हैं। अब डैनी बहुत गुस्से में है। वो दोनों को गुस्से में सोने के लिए बोलती है और जब वो उनके रूम से बाहर आती है तो देखती है कि फर्श पर पैरों के काले निशान बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहर से कोई घर के अंदर आया है और फिर वापस चला गया है। डैनी निशानों का पीछा करती हुई बाहर गार्डन में पहुंचती है, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। वो पीछे मुड़ती है तो दोनों बच्चे अपने अपने रूम की विंडो में से उसे ही देख रहे होते हैं और उसकी रूह कांप जाती है। इसी के साथ द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर का पहला एपिसोड खत्म होता है। आखिर क्या राज है इस हवेली का? वो बालकनी में खड़ा हुआ आदमी कौन था? बच्चे ऐसा क्या जानते हैं जो और कोई नहीं जानता? आखिर वो काले पैरों के निशान किसके होते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ब्लाई मैनर के इस भूतिया सफर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।